मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है दोस्तों कि हम लोग ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। हमारी एज ऐसी होती है कि हम लोग ज्यादा पैसे, जो चीज भी देखते हैं उस चीज को खरीदने का मन करते हैं, और इसी चक्कर में हम लोग पैसे कमाने का शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। और इसी का फायदा उठा के इस समय चल रहा है ऑनलाइन फ्रॉड्स, जो कि हमारे साथ और कई लोगों के, हर लोग के साथ हो रहा है। मोस्टली जो भी टीनेजर्स हैं या स्कूलिंग कर रहे हैं या कॉलेज में हैं, उनके साथ ज्यादातर ये हो रहा है। इस समय ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट है और इसी का फायदा उठा के स्कैमर्स कुछ ज्यादा ही इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं गेस्ट जो जिनके साथ भी इसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। आई थिंक आपको इससे नॉलेज मिलेगी और आप लोग इस तरह के फ्रॉड से बच सकेंगे। जैसा कि हाल ही में आपके साथ एक फ्रॉड हुआ, आपने हमको जानकारी दी, और मुझे लगता है या आपको भी मालूम हो कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे शहर के, हमारे नगर में जो भी लोग रहते हैं, ये बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस जानकारी को सभी तक पहुँचाएँ, ताकि जो आपके साथ हुआ है वो दूसरे लोगों के साथ ना हो पाए। मेरे पास कॉल आता है, चार चार तारीख को कॉल आता है मेरे पास। ओके। बुलाते हैं कि कानपुर आइए, आपको जॉब दी जाएगी। अच्छा। जॉब में आपको ऑफिस वर्क का काम रहेगा। सैलरी 18,500 रहेगी। अच्छा, सैलरी के बारे में भी बता जी, दीजिए। सैलरी के बारे में बता दिया था। जी। और उन लोगों ने एड्रेस भी बता दिया था कि इस जगह पे आना है। अच्छा। 4 तारीख को। और आपको कौन कौन सी जानकारी दी गई जब आपको बुलाया गया, और किसके द्वारा बुलाया गया था? फ्रेंड था, एक फ्रेंड के द्वारा बुलाया गया मुझे। और वहाँ पे रहने और खाने का बोले थे कि 4,000 रुपये जमा होगा अच्छा। और महीना भर आपको उसी फिर उसमें सैलरी से कटने लगेगा। और तब मैं फिर 4 तारीख को पहुँचा। वो लोग मुझे रिसीव करने आए। पीएससी मोड़ नवस्था के आगे पड़ता है, पीएससी मोड़। अच्छा, वो आपको रिसीव करने भी आए? जी। क्या वो फ्रेंड थे आपके जो रिसीव करने आए थे? एक फ्रेंड था, एक उनके साथ में कंपनी का ही एम्प्लॉय था। वो लोग मेरे साथ मुझको रिसीव करके अपने ऑफिस ले गए। ऑफिस ले गए, बुलाया, बात की, इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने अपने बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया। फिर बोले आप काफ़ी थक गए होंगे, आप रूम पे चले जाइए। अच्छा, आपको अलग से रूम प्रोवाइड किया गया? जी, जहाँ सभी लोग रहते थे उनके। अच्छा, और भी एम्प्लॉय होंगे? हाँ। तो पहले थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी कराई उन लोगों ने वहाँ पर। एक फॉर्म दिया मुझे। अच्छा। और फॉर्म में उसको फिल किया, फ़ोटो लगाई मैंने उसमें, साइन वाइन किए। फिर एक एप्लीकेशन लिखाई कि रहने खाने के लिए 4,000 रुपये अपनी इच्छा से जमा कर रहे हैं, ना ही किसी का दबाव है। अच्छा, ये फॉर्म में लिखा हुआ था? जी, ना ही किसी का दबाव है, ना ही किसी का प्रेशर। ये अपनी इच्छा से आए हैं और अपनी इच्छा से ये 4,000 रुपये जमा कर रहे हैं, और रहने खाने के लिए इनको है व्यवस्था। तो थोड़ा देर बैठे रहे, ऑफिस देखा हमने। तो ऑफिस जैसे ही हम अंदर गए, ऑफिस के बाहर से देखा उसका नज़ारा, तो ऑफिस में कोई बाहर से बोर्ड वोर्ड लगा नहीं था। अच्छा, वहां ना। पर कोई कंपनी का नाम वगैरह कुछ जी मेंशन जी नहीं था? जी, कोई कंपनी का नाम नहीं था। खाली एक सिंपल सा हॉल लिए थे वो लोग, और 2-4 ठो मेज कुर्सियां डाले थे, अपना थोड़ा इसे ऑफिस वर्क दिखाने के लिए थोड़ा काम करते थे वो लोग। फिर वो लोग हमको रूम ले गए। रूम में जाकर देखा कि तीन तीन कमरे थे, और नॉर्मल सर, ना ही कुछ तखत बेड फोल्डिंग कुछ नहीं। अच्छा, नीचे फर्श, सिर्फ हाँ, फर्श में ही डाले थे गद्दे, और उसी में आपको? उसी में रहना था। और किचन था अलग। फिर बोले कि किचन में खाना के लिए सिर्फ सामान दिया जाएगा, खाना आपको ही बनाकर खाना पड़ेगा। अच्छा, आपको खुद बनाना, वो लोग को बनाना हाँ, कि नहीं? नहीं देंगे। तो फिर ये हम लोग 4,000 रुपये जमा कराए। हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दूर से आए तो ये झेल लेते हैं, इतनी सही। बेरोजगारी चल रही है क्योंकि इस अच्छा, टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो बोले आपका 3 दिन ट्रेनिंग ली जाएगी, आपकी कंपनी के बारे में बताया जाएगा क्या काम है। और तो हमने भी कहा ठीक है। फिर बोले चौथे दिन आपका एक इंटरव्यू होगा। हमने ठीक, 3 दिन ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में समझाया गया कंपनी का नाम वगैरह। तो आपको जब नाम बताया गया तो मतलब आपने कुछ उसके बारे में सर्च वगैरह रिसर्च नहीं की? सर्च किया था तो क्या नाम कंपनी का बताया उन्होंने? द फ्लोरिक्स टिलटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो आपने उसको फिर सर्च किया? उसको सर्च किया तो उसको उसमें दिखा रहे थे कि भारत सरकार द्वारा ये परमानेंट के लिए बंद कर दी है। तो जब आपको ऐसा दिखा उसमें, तो आपको लगा नहीं कि ये फ्रॉड है या ऐसा कुछ स्कैम है मेरे साथ? स्कैम लगा। हाँ। फिर भी हम अपने मन में अंदर एक इच्छा थी कि इतनी दूर से आए हैं,
कुछ करके निकलते हैं। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये आप बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे, तो ये दिमाग में था कि कोई ना कोई जॉब शायद मिल जाए। कोई ना कोई जॉब मिल जाए। जब वहाँ पे ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू हुआ, अच्छा। तो वो लोग जॉब और बिजनेस के बारे में उसमें डिफरेंस समझाने लगे कि जॉब क्यों करनी चाहिए, बिजनेस क्यों करना चाहिए। इतनी इतना करवाने लगे जब, ऑब्वियसली कोई भी अपना ही बिजनेस को चूज करेगा जब इतनी इसमें फैसिलिटी देंगे वो लोग। अच्छा, उन्होंने माइंडसेट ऐसा बनाया कि बिजनेस में कितनी फैसिलिटीज हैं और ये जॉब करने में कितने घाटे हैं, आपको बताया उसमें। 3 दिन काफी ट्रेनिंग ली गई, उसमें समझाया गया। बोले कि एक डायरी मुझसे बनवाई गई, डायरी में पूरा नोट किया मैंने, 3 दिन पढ़ा उसको। चौथे दिन मेरा इंटरव्यू लिया गया, और मेन मैंने यहाँ वहाँ पे ये देखा कि जो लोग ट्रेनिंग ही ले रहे हैं वही लोग ही इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, मतलब खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं और खुद इंटरव्यू ले लिया। वाह। तो मैंने कहा ठीक है। अरे तो मैं अपनी मैंने शुरू की, 3 दिन, मैंने कहा 3 दिन का टाइम है, कम ज्यादा 4-5 पन्ने हैं, पढ़ते हैं आराम से। भाई, ये 12 साल पढ़ा है फिर भी नौकरी नहीं लगी है, 3 दिन पढ़ के फिर तो जॉब लगने वाली है। तो मतलब आपको ये कैसे लगा कि 3 दिन पढ़ के मैं जॉब पा सकता हूँ? आप 12th पास, ग्रेजुएशन आपने की हुई है, आपने 15 साल पढ़ाई की, आप उस पे जॉब नहीं पा पाए तो आप 3 दिन पढ़ के जॉब पा जाएंगे? वहाँ पे माइंड पूरा भटका देते हैं, अच्छा। वो पूरा आपका माइंड कब्जे में कर ले। तो आपने ये फोन करके, आपके पास फोन रहा होगा, मतलब आप रूम से बता सकते थे कि दोस्तों को बता सकते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है? नहीं, उनके जो साथ में जो थे वो लोग परमानेंट साथ में रहते थे मेरे। वो लोग ये नजर रखते थे किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किसको बता रहा है, क्या चीज बता रहा है। परमानेंट साथ में रहता था, ऑफिस से लेके, कमरे से लेके हाँ, लेटने तक साथ में। अच्छा। छोटे छोटे कमरे थे, तो ज्यादा वो होता ही नहीं था कि पता चले किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। और भी तो आपके साथ लोग होंगे, मतलब आपकी तरह और भी लोग, बंदे तो आए होंगे वहां पर? बंदे आए थे, उनको फ्रॉड लगा, उनसे पैसे मांगे गए जैसे मुझसे मांग रहे थे। तो कैसे आपका इंटरव्यू, 3 दिन ट्रेनिंग हो गई है, चौथे दिन इंटरव्यू हाँ, हुआ? इंटरव्यू हुआ तो वही जॉब और बिजनेस के बारे में पूछा। फिर बोलने लगे आप क्या करना चाहेंगे, जॉब या बिजनेस? जब इतनी अच्छी फैसिलिटी देने लगा तो मैंने बिजनेस चूज कर लिया। वो बोले बिजनेस के लिए आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या पे करना पड़ेगा? वो बोले हमारी हमारी कंपनी में 4 पोस्ट पोस्ट है? जी। अच्छा। एक ट्रेनर की थी, एक असिस्टेंट मैनेजर की थी, एक मैनेजर की थी, और एक बीएम और प्री बीएम की थी। सबसे अपर लेवल की? तो वो उसमें पैसा नहीं था, प्री बीएम और बीएम वाले में पैसा नहीं था, वो आप अपनी मेहनत से पा सकते हैं। हम्म। वो बोले आप क्या कौन सी पोस्ट लेना चाहेंगे? तो हमने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट चूज की। उसका उन लोगों ने चार्ज बताया 42,500 रुपये। अच्छा, ये सैलरी आपको पे करना था 42,500? पहले पे करना पड़ता है ये सीट सीट का वो करने के लिए। अच्छा, अपना रिजर्वेशन 42,000 जमा करो, सीट मेरी हो गई, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। ये अच्छा। बोले। और ट्रेनर में मांगा गया 11,500, और मैनेजर? मैनेजर की पोस्ट में मांगा गया 82,500 रुपये। तो सैलरी इसमें कितनी बता रहे थे? सैलरी पूरी बता रहे थे 18,500 सभी की? अच्छा। तो हमने हमने ठीक है बोले आपका इंटरव्यू हो गया है। इंटरव्यू लिया, पूछा मैंने इंटरव्यू में, याद तो था ये सब, उनको सब बता दिया मैंने। तो बोले थोड़ा देर बाद इंटरव्यू में आप पास हो गए हैं और आप अपने घर में बता दीजिए फोन करके? फोन करके कि मैं इंटरव्यू में पास हो गया हूँ, इस पद के लिए मेरा चयन हुआ है। तो मैंने मुझे नीचे भेज दिया गया, ऑफिस के नीचे आ गया। घर में फोन किया, बता दिया मैंने। घर वाले कह रहे ठीक है, अच्छी बात है। फिर मुझे थोड़ा देर बाद ऊपर बुलाया गया। वो बोलने लगे कि इस पोस्ट के लिए 42,500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। पहले आपको नहीं बताया कि ये पे करना है? पहले नहीं बताया। बात क्यों बताया जब आपने घर में फोन कर दिया कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया हूँ? फिर? फिर क्या, उन्होंने जब मांगे हमसे पैसे तो हमने कहा इतना पैसा तो है नहीं है। बोले पैसे देना पड़ेगा हमको, लोगों को सीट रिजर्व करनी पड़ती है, मेल करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको उसमें एक लैपटॉप मिलेगा 42,500 रुपये में। बोले एक लैपटॉप देंगे, ड्रेस देंगे, और 7 लाइसेंस बोले थे मिलेंगे।
कंपनी की तरफ से। एक यूज करोगे 6 आपको बेचने पड़ेंगे, मतलब आपको 6 लोग और जोड़ने पड़ेंगे उसमें। वहाँ फिरा के बाद जोड़ने पे आ गई जी, घुमा फिरा के चैन वाली बात आ गई। कि 6 लोगों को और जोड़ो, 42,000 तुम्हारे हाँ, आ जाएंगे। आ जाएंगे। और जॉब फिर आपको मिल ही रही है। हाँ, जॉब तो आपको मिल ही फिर रही आपने है। क्या डिसीजन लिया वहाँ पर? हमने ये डिसीजन लिया, हम बाहर आए, काफ़ी देर सोचते रहे, यार बोर्ड वोर्ड लगा नहीं है, किसी को जानते ज़्यादा है नहीं, इसको जानते हैं फ्रेंड को, फ्रेंड आखिर फ्रेंड ही होते हैं। नहीं तो फ्रेंड मतलब आप करीबी था या रिश्तेदारी में कैसा? था, दूर का था, रिश्तेदारी में ही था, दूर का था लेकिन। अच्छा, तो आपने जानकारी वहाँ पर नहीं इकट्ठा की, मतलब जानकारी कंपनी के बाहर इकट्ठा अगल की। बगल? हाँ, चाय की टपरी में गए, उनसे पूछा अगल बगल दुकानों में, वो बोले अभी इनको 1 महीना ही हुआ ये हॉल किराए पे लिए। अच्छा, कंपनी नई खुली है, 1 महीना हाँ, हुआ है। तभी अभी बोर्ड वोर्ड की व्यवस्था नहीं कर पाया। मैंने कहा अच्छा, मेरा मूड खिसका, हमने अपने घर में फ़ोन किया। वहाँ पे कंपनी वालों ने भी मुझको टॉर्चर किया काफ़ी, कि 42 आपके घर वाले ही 42,500 नहीं आपको पे कर सकते हैं, वो आपको चाहते नहीं है, ये नहीं करते, काफ़ी मतलब माइंडली टॉर्चर किया मुझको। और वो फिर मेरा बैग नहीं दे रहे थे, जब मैंने वापस आने के लिए कहा बैग नहीं दे रहे थे मेरा। अच्छा, वो लोग बैग आपका रख लिए उन्होंने? जी, फिर? वो बोल रहे थे उनसे बोलिए जहाँ के वो देंगे आपका बैग, वो बोले उनसे लीजिए कहिए वो देंगे आपका बैग। मैंने कहा ठीक। और फिर मैं जब आने लगा तो मैंने अपना 4,000 रुपये मांगा। जो आपने जमा किया हुआ था? जी, तो मैंने 4,000, मैं उधर पर रुका था 4 ही दिन तो रुका था, हाँ, 4 दिन का 4,000 को लेता है भाई, कोई नहीं नहीं लेता है। सही है। फिर मैं 4,000 रुपये के लिए जब मैं बोला, तो वो बोले आपने फॉर्म में साइन किया है, आप अपनी मर्जी से 4,000 रुपये दिए हैं आप, या फिर 1 महीना रुकिए खाइए, हमें कोई मतलब नहीं है, अच्छा, 4,000 वापसी नहीं वापसी देंगे? नहीं देंगे। फिर काफ़ी मेरी बहस हुई, मैंने इधर उधर फ़ोन किया, बात कराई उन लोगों से, तो काफ़ी देर बाद वो लोग माने। फिर वो बोले कि हमारा 15 दिन का प्रोसेसिंग होती है, 15 दिन बाद आपका कुछ परसेंटेज काट के कुछ परसेंट आपको वापस कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक। 15 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक ना वहाँ से फ़ोन आया, ना कुछ हुआ है? ना कुछ हुआ, ना ही वो पैसा आया। तो आपका मेन कारण क्या रहा? आप जैसे आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ये किए हुए हैं, शायद जी ITI भी किए हुए जी हैं, जी और तो मतलब आप इतनी खुद एजुकेशन लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको इनकी तरह फ्रॉड मतलब जॉब वो लोग दे रहे हैं और आप चले गए, मतलब मेन रीज़न क्या था कि आपको फ़ोन किया, उसने बताया और आप चले गए वहाँ पर? मेन रीजन था बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट, जी, आप मतलब आपके पास कोई काम नहीं था, काम नहीं था, तो आप जॉब की तलाश में इसमें थे और आपको ऐसा मौका मिल गया, तो मिल आपने गया, सोचा बढ़िया है, पास में ही था, कानपुर था, मैंने कहा कर लेंगे आराम से, कोई अपना दिक्कत घर भी पास पड़ता, तो इसलिए मैं चला गया, और वहाँ मेरे साथ फ्रॉड हो गया। यदि दोस्तों आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप इन फ्रॉड से बच के रहें। यदि हुआ है तो आप हमारे साथ जुड़ के दूसरों लोगों तक ये बात पहुंचाएं, ताकि वो लोग इस तरह के फ्रॉड से बच सके। और ये वीडियो जरूर अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, ताकि उनके साथ ये फ्रॉड ना हो सके और वो लोग इस फ्रॉड से बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।